नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी के नेता दिनेश लाल निरहुआ आज बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे। अपने फिल्म के प्रमोशन के दौरान जो है निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषा के नाम पर राजनीति हो रही है और उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की घटना लगातार घट रही है, इस पर निरहुआ ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही बिहार में महागठबंधन को लेकर भी दिनेश लाल निरहुआ ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ निरहुआ कह रहे हैं, आप देखिए। हमें मौका मिला था, कुछ किया नहीं उन लोगों ने, देश को जर्जर बना दिया, लूट लिया, खत्म कर दिया। तो अब जो है मौका मिला है। और जहां तक इस कन्हैया की बात है तो हमारा नाम बा कन्हैया, ये फिल्म हम लोग लेके आए हैं और इस उम्मीद के साथ लेके आए हैं कि भोजपुरी सिनेमा पे हमेशा एक सवाल उठता रहा है कि भोजपुरी फिल्मों में दुअर्थी गाने होते हैं, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता होती है, परिवार के साथ देखने लायक फिल्म चाहिए। तो ये फिल्म बना के हम लोग लाए हैं, पूरे परिवार के साथ लोग देख रहे हैं और जहां भी लोग देख रहे हैं बड़ी सराहना हो रही है और सब ये कह रहे हैं कि इसी की जरूरत थी, यही बदलाव चाहिए था भोजपुरी में। तो वो बदलाव हमें करना भी है क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी मातृभाषा है। और भोजपुरी में बनने वाली फिल्मों के चलते ही हमें आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और आज इतने दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है वो इसीलिए कि हम लोग कुछ अच्छा कदम बढ़ाए हैं। पूरी टीम ने, हमारे जो मुकेश गिरी हैं, रिंकू भैया जो निर्माता हैं, हमारे विशाल वर्मा जी जो निर्देशक हैं, समर जी जो इसमें बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने निभाया है, इनका काम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो ये सब पूरी टीम आज पटना पहुंची है, पीएन मॉल में पहुंची है और सिनेपोलिस में इसलिए ही पहुंचे हैं कि हम भी आपके साथ बैठ के फिल्म देखेंगे और हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो फिल्म में बदलाव चाहिए था वो प्रयास हमारा कितना सफल है और हमारी मेहनत कितनी सफल है, ये जनता से जानने के लिए होगा। ये सवाल आरजेडी बराबर यहाँ आते रह रहे हैं, जंगल राज की बात कर रही है। मुझे लगता है जंगल राज पहले था, उसको बदल करके और बिहार विकास के रास्ते पे चला है। आज हम लोग बिहार में घूम रहे हैं, पहले भी हम आते थे, निरहुआ रिक्शा वाला के टाइम से आ रहे हैं हम। तो पहले तो यहाँ से एक थिएटर से दूसरे थिएटर जाने में सुबह से शाम हो जाता था, सड़क ही नहीं थी। आज बिहार बदल गया है। आज जब हम पटना में घूम रहे हैं तो हमको लग रहा है जुहू चौपाटी पे घूम रहे हैं, ऐसा हमारा पटना हो गया है। और एक थिएटर से दूसरे थिएटर ऐसे चट से पहुंच जा रहे हैं, इतना बढ़िया हमारा बिहार हुआ है। तो बिहार ऐसे तरक्की करे, आगे बढ़े, हम सब लोगों का यही चाहत है। हम यही चाहते हैं कि हमारा बिहार तरक्की करे, आगे बढ़े। हिंदी भाषा मराठी को लेकर राज ठाकरे का बयान कैसे देखते हैं? अभी मुंबई में रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बुलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। 20 साल बाद दोनों भाई एक हुए हैं, चुनाव है, सीट नहीं मिलेगा इन लोग को। पहले भी ये लोग यही किए थे। आपको याद होगा एक समय था जब बिहार से लोग जाते थे बच्चे परीक्षा देने, तो यही राज ठाकरे उनको मारता था, इनके गुंडे उनको मारते थे। कई तो सीट पाए थे, एक सीट नहीं मिला, क्योंकि मराठी लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है। बिहार में भी चुनाव है, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार लगातार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बिहार के लोगों ने देखा है कि किस तरह से
एनडीए गठबंधन की सरकार ने बिहार को बदला है, तो आगे भी ऐसे बिहार बदलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही हम सब चाहते हैं। तो आपने देखा कि मेरा नाम कन्हैया कुमार जो फिल्म है उसके प्रमोशन के लिए दिनेश लाल नेहरूआ पटना आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ की। कहा कि पहले जब मैं बिहार आता था तो एक हॉल से दूसरे सिनेमा हॉल तक जाने के लिए पूरा दिन लग जाता था, लेकिन आज पटना की सड़कों को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार बहुत तरक्की कर रहा है और मैं चाहूँगा कि बिहार इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। वहीं भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि हिंदी के नाम पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो हैं जानबूझकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।